रोहन कभी एक ब्राइट स्टूडेंट था। उसके सपने थे, उसकी एस्पिरेशंस थी, पर कुछ टाइम से शक का एक भारी बादल उस पर छा गया था। प्रेशर बहुत ज्यादा था। पेरेंट्स का प्रेशर एक्सेल करने का, टीचर्स का प्रेशर परफॉर्म करने का, अपने दोस्तों का प्रेशर जो सब उससे कहीं बेहतर करते दिख रहे थे। उसे लगता था जैसे वो उम्मीदों के समुद्र में डूब रहा है, हर लहर उसे और नीचे खींच रही थी। वो अपने दिमाग की नेगेटिव आवाजों पर यकीन करने लगा था। वो सोचने लगा कि शायद, बस शायद, वो गुड इनफ नहीं है। उसके ग्रेड्स, जो कभी उसकी शान थे, गिरने लगे। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया था। वो अपनी बुक्स खोलकर बैठा रहता, खाली पन्नों को घूरता, पर कुछ भी समझ नहीं आता था। फेल होने का डर उसका पक्का बिन बुलाया साथी बन गया था, जो दिन रात उसके कान में शक की बातें फुसफुसाता। उसे लगता था वो फंस गया है एंजाइटी और अंडर परफॉर्मेंस के एक ऐसे जाल में जहां से उसे बाहर निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा था। उस अंधेरे से जो उसे घेरे हुए था, उसके सपने जिन्हें वो संजोता था, दूर लगने लगे। उन्हें पाना लगभग नामुमकिन सा लगता था। पहले वो एक इनोवेटिव इंजीनियर बनने का सपना देखता था, दुनिया बदलने वाली अमेजिंग चीजें डिजाइन करने और बनाने का। पर अब अपने आने वाले एग्जाम्स पास करने का ख्याल भी एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता था। वो अपने दोस्तों से बचने लगा, खासकर उनसे जो पढ़ाई में एक्सेल कर रहे थे। उसे बहुत शर्म आती थी, एक कमी का एहसास जिसे वो दूर नहीं कर पा रहा था। वो घंटों अपने फोन पर सोशल मीडिया पर एमलेसली स्क्रॉल करता रहता, एक एस्केप ढूंढता, एक डिस्ट्रैक्शन जो कभी सच में नहीं मिला। उसकी एम्बिशियस एस्पिरेशंस के चमकीले रंग फीके पड़ गए थे। उनकी जगह निराशा के डल, मोनोटोनस ग्रे रंग ने ले ली थी। हर छोटी सी सेटबैक, हर छोटी सी गलती उसकी सोची हुई कमी का एक दर्दनाक सबूत लगती थी। उसके इस यकीन को और पक्का करती थी कि वो केपेबल नहीं है। उसके पेरेंट्स, हालांकि उनके इरादे बेशक अच्छे थे, अनजाने में बढ़ते प्रेशर को और बढ़ा देते थे। देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा कर रहा है, वो अक्सर कहते। उसे मोटिवेट करने की उम्मीद थी, लेकिन ये कंपैरिजंस लगातार होते थे और उनका असर उल्टा होता था। उसे लगता था उसे कोई समझ नहीं रहा। वो चिल्लाना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, कि वो स्ट्रगल कर रहा है, और शब्द हमेशा उसके गले में अटक जाते थे। उसे समझ नहीं आता था कि अपने अंदर की उथल-पुथल को कैसे एक्सप्रेस करे। खुलने के बजाय वो अपने ही खोलने और सिमट गया, अपने और दुनिया के बीच एक दीवार बन गई। उसके कमरे की शांति अक्सर सिर्फ उसकी फ्रस्ट्रेशन को गहरे सांसों से टूटती थी। उसे लगता था वो एक डिसअपॉइंटमेंट है, अपने परिवार पर एक बोझ है, जिसमें उसका इतना नीचे से वो चाहता था उसके स्ट्रगल को समझे, सिर्फ उसके परफॉर्मेंस में फोकस न करे। हर सुबह एक बहुत बड़ी इमरजेंसी लगती थी। बिस्तर से उठने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता था। अपने टीचर्स का सब और भी मुश्किल लगता था। वो ज्यादातर क्लासेस स्किप करने लगा। अब उसे इतना डर लगने लगा। आगे दोस्त जो कभी साफ और रोशन लगता था, अब Al gloria militar, che ruvinua la vittoria. Al gloria militar, al gloria militar, al gloria militar. जैसे वो अपने कंधों पर देखा कुछ वजन उठाए हुए, एक ऐसा वजन जो धीरे धीरे पर यकीनन उसकी जिंदगी और स्पिरिट को निचोड़ रहा था। एक बहुत ही उदास दोपहर, रोहन बहुत ज्यादा लो फील कर रहा था। वो ऑनलाइन वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, कुछ भी ढूंढ रहा था जो उसे उसकी परेशानी से डिस्ट्रैक्ट कर सके। उसे एक वीडियो मिला। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर की टॉक थी। स्पीकर ना तो लाउड था ना एग्रेसिव। उसकी आवाज काम थी, सूदिंग थी, फिर भी पावरफुल थी। उसने फेलियर के बारे में बात की, एक डेवास्टेटिंग एंड की तरह नहीं, बल्कि एक वैल्यूएबल टीचर, एक स्टेपिंग स्टोन की तरह। उसने कुछ ऐसा कहा जो रोहन के दिल को छू गया। तुम्हारी पास्ट परफॉर्मेंस को तुम्हारी फ्यूचर पोटेंशियल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम खुद ऐसा ना होने दो। ये सिंपल पर गहरी बातें दिल में उतर गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक एक बहुत अंधेरे, बड़े से कमरे में एक छोटी सी रोशन लाइट जला दी हो। वो ध्यान से सुनने लगा। उसे एक छोटी सी उम्मीद की किरण महसूस हुई, कुछ ऐसा जो उसने कई महीनों से महसूस नहीं किया था। वीडियो में स्पीकर ने फिर अपनी पर्सनल स्ट्रगल और फेलियर की स्टोरी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो बिल्कुल टूट चुका था, बिल्कुल हारा हुआ और खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसने एक जरूरी बात पर जोर दिया, लाइफ में हर किसी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये गिरने या सेटबैक से बचने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, क्योंकि वो तो होकर ही रहे। ये हर बार गिरने पर उठने की स्ट्रेंथ और रेजिलियंस डेवलप करने के बारे में है। लास्टिंग सक्सेस और फेलियर के बीच असली फर्क, स्पीकर ने पूरे यकीन से कहा, बस परसिस्ट करने की विलिंगनेस है। आसान है, ये इजी है, अगर तुम इसे मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने का डिसाइड कर लो। रोहन को तुरंत एक कनेक्शन महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो अपने स्ट्रगल्स में अकेला नहीं है। ये समझ बहुत पावरफुल और लिबरेटिंग थी।
उसने वीडियो का वो खास हिस्सा कई बार रिप्ले किया ताकि मैसेज उसके मन में बैठ जाए। उस रात रोहन को सोने में मुश्किल हुई, पर इस बार उसे एंजाइटी की जानी पहचानी पकड़ ने जगाए नहीं रखा था। ये एक अलग, लगभग एक्साइटिंग फीलिंग थी। उसके अंदर एक नई पॉसिबिलिटी का एहसास जाग रहा था। वो स्पीकर के शांत शब्दों के बारे में सोचता रहा। छोटी शुरुआत करो, एक बार में एक ही स्टेप लो, एक ही दिन में पूरा पहाड़ चढ़ने की कोशिश मत करो। उसे अपना पुराना, लगभग भूला हुआ इंजीनियर बनने का सपना याद आया। शायद, बस शायद, अभी देर नहीं हुई थी। शायद वो अब भी सब कुछ ठीक कर सकता था। शायद वो अपना फ्यूचर वापस पा सकता था। उसे अपने दिल में डिटर्मिनेशन की एक छोटी सी चिंगारी जलती हुई महसूस हुई, एक चिंगारी जिसे वो बहुत पहले बुझ चुका समझता था। वो सिंपल पर पावरफुल फ्रेज आसान है, उसके दिमाग में एक प्यारे एनकरेजिंग मैंट्रा की तरह गूंजता रहा। अगली ही सुबह रोहन एक नए संकल्प के साथ उठा, एक ताजा डिटर्मिनेशन जो उसने बरसों से महसूस नहीं किया था। उसने डिसाइड किया कि वो पहला छोटा मैनेजेबल स्टेप लेगा। वो एक साथ अपने सारे सब्जेक्ट्स या सारी प्रॉब्लम्स को कॉन्कर करने की कोशिश नहीं करेगा। वो बहुत ओवरवेलमिंग होगा। इसके बजाय वो सिर्फ एक सब्जेक्ट से शुरू करेगा जो उसे सबसे मुश्किल लगता था या जिससे वो सबसे ज्यादा बच रहा था। वो सिर्फ एक फोकस आवर उसे देगा। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, बस वो और उसके दोस्त। ये ख्याल अब भी थोड़ा डरावना लगता था, पर स्पीकर के शांत कॉन्फिडेंस और आसान है फिलॉसफी ने किसी तरह उसे थोड़ी स्ट्रेंथ दे दी थी। उसने खुद से एक नए यकीन के साथ कहा, मैं ये कर सकता हूँ। शायद मुश्किल हो, एफर्ट लगेगा, पर नामुमकिन नहीं है, आसान है। रोहन ने अपना सफर छोटा शुरू किया, जैसा उसने पिछली रात प्लान किया था। सिर्फ 1 घंटा फोकस्ड स्टडी। शुरुआत में यह बेशक मुश्किल था। उसका मन, जिसे डिस्ट्रैक्शन की आदत थी, बार बार भटकता था। पुराने शक और डर फिर से उभर आए, उसे वापस नेगेटिविटी में खींचने की कोशिश कर रहे थे। पर इस बार रोहन के पास एक नया टूल था। उसने प्यार से, पर मजबूती से अपना फोकस वापस काम पर लगाया। उसे स्पीकर का शांत भरोसा याद आया, आसान है। उसने बड़े, डराने वाले चैप्टर्स को छोटे, आसानी से समझ आने वाले टॉपिक्स में ब्रेक डाउन करना शुरू किया। उसने अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना शुरू किया। एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझना, एक मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना, या बस अपना प्लान्ड स्टडी सेशन पूरा करना। धीरे धीरे, मिनट दर मिनट, दिन ब दिन, अंदर का रेजिस्टेंस कम होने लगा। वो 1 घंटा और प्रोडक्टिव हो गया, और जल्द ही वो नेचुरली और धीरे धीरे अपना स्टडी टाइम बढ़ाने लगा, अपने लर्निंग प्रोसेस पर एक नया और एम्पावरिंग कंट्रोल महसूस करते हुए। गैप 2S। फिर उसने एक टाइम टेबल बनाया। ये कोई रिजिड, दम घोटने वाला स्केड्यूल नहीं था जो स्ट्रेस पैदा करे, बल्कि एक फ्लेक्सिबल गाइड था जो उसके दिनों को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करे। उसने रेगुलर ब्रेक्स शामिल करना सुनिश्चित किया, रेस्ट और रिजुविनेशन के लिए। उसने अपनी डेली रूटीन में कुछ लाइट एक्सरसाइज भी शामिल करना शुरू कर दिया। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि इफेक्टिव और सस्टेन्ड स्टडी के लिए अपनी फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक हेल्थी बॉडी एक शार्प माइंड को सपोर्ट करती है। इंपॉर्टेंटली, उसने दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद करने का कॉन्शियस डिसीजन लिया। वो समझ गया कि उसका सफर उसका अपना है, उसके लिए यूनिक है। उसका असली कंपटीशन सिर्फ उसके पास्ट सेल्फ से था, उस रोहन से जिसने लगभग हार मान ली थी। उसने अपना फोकस कंसिस्टेंट डेली एफर्ट पर शिफ्ट किया, ना कि इमीडिएट अनरियलिस्टिक परफेक्शन के पीछे भागने पर। हर दिन उसका एम होता था पिछले दिन से थोड़ा बेहतर, थोड़ा ज्यादा फोकस्ड होना, धीरे धीरे पॉजिटिव मोमेंटम बनाते हुए। परसिस्टेंस उसका नया पक्का दोस्त बन गया। बेशक ऐसे दिन भी थे जब उसका मन हार मानने का करता था। प्रोक्रास्टिनेशन और सेल्फ डाउट की पुरानी आदतें जोर जोर से उसका दरवाजा खटखटाती, वापस अंदर आने की कोशिश करती। पर अब रोहन के पास उनके लिए एक नया जवाब तैयार था। वो तुरंत मोटिवेशनल स्पीकर के एनकरेजिंग वर्ड्स याद करता। वो खुद को याद दिलाता कि वो कितना आगे आ चुका है, भले ही वो कुछ छोटे स्टेप्स ही क्यों ना लगे। उसने छोटी मोटी सेटबैक्स या अनप्रोडक्टिव दिनों के लिए खुद को माफ करना सीखा, और सबसे जरूरी, उन पर ज्यादा सोचे बिना जल्दी से ट्रैक पर वापस आना सीखा। उसने क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना भी शुरू कर दिया। कंफ्यूज होने पर सवाल पूछता और फंसा हुआ महसूस करने पर अपने टीचर्स से हेल्प मांगता। ऐसे काम जो उसका पिछला डरपोक सेल्फ करने में बहुत प्राउड या डरा हुआ महसूस करता। इस प्रोएक्टिव अप्रोच ने उसकी लर्निंग को काफी तेज कर दिया। धीरे धीरे पर यकीनन, कंसिस्टेंटली और पेशेंटली उससे ठोस बदलाव दिखने लगे। सब्जेक्ट्स की उसकी समझ काफी गहरी हो गई। उसके ग्रेड्स, जो कभी एंजाइटी का कारण थे, उनमें साफ इंप्रूवमेंट दिखने लगा। उसके टीचर्स ने उसके नए एफर्ट, क्लास में उसके बढ़े हुए एंगेजमेंट और उसके पॉजिटिव एटीट्यूड को नोटिस किया। उन्होंने उसे इंकरेजमेंट और सपोर्ट दिया। उसके पेरेंट्स ने भी उसके ओवरऑल व्यवहार और पढ़ाई के प्रति उसके अप्रोच में एक बड़ा और अच्छा पॉजिटिव बदलाव देखा। फेलियर का वो पंगु बना देने वाला डर अब भी था, बैकग्राउंड में मंडरा रहा था, पर अब वो उसे पैरालाइज नहीं करता था। इसके बजाय वो एक मोटिवेटर बन गया, एक रिमाइंडर कि वो किस चीज को ओवरकम करने के लिए इतनी मेहनत से काम कर रहा है। उसे फिर से सीखने की प्रोसेस में सच में मजा आने लगा।
डिस्कवरी का थ्रिल, एक मुश्किल टॉपिक को मास्टर करने की सेटिस्फैक्शन, अपने नॉलेज को बढ़ाने की खुशी। दुनिया जो कभी ग्रे और ग्लूमी थी, अब ब्राइटर और पॉसिबिलिटीज से भरी दिखने लगी थी। फाइनल एग्जामिनेशंस का दिन आ ही गया। रोहन नर्वस महसूस कर रहा था नेचुरली, पर यह पहले वाली नर्वसनेस से अलग थी। इस बार ये एक ऐसी फीलिंग थी जिसमें शांत एंटिसिपेशन, एक रेडीनेस थी, ना कि वो जानी पहचानी पंगु बना देने वाली दहशत जो वो पहले महसूस करता था। उसे पता था कि उसने लगन से तैयारी की है, उसने अनगिनत घंटे हार्ड वर्क किया था, उसने अपने सबसे गहरे डरों का सामना किया था और पीछे नहीं हटा था। वो एग्जामिनेशन हॉल में एक शांत कॉन्फिडेंस के साथ गया जो सच्ची तैयारी से आता है। उससे अपना सफर याद आया, शुरुआती स्ट्रगल्स, इंस्पिरेशन का वो पल, डेली की मेहनत और रास्ते में मिली छोटी कंसिस्टेंट जीतें। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैंने अपना एब्सोल्यूट बेस्ट दिया है, अब चलो ये करते हैं, आसान है। उसने हर क्वेश्चन को मेथोडिकली टैकल किया, एग्जाम एनवायरनमेंट के प्रेशर में भी शांत और फोकस्ड रहा। जब रिजल्ट्स आखिर में अनाउंस हुए, रोहन ने पाया कि वो न सिर्फ फ्लाइंग कलर से पास हुआ है, बल्कि उसने अपनी उम्मीदों से भी बेहतर एक्सेल किया है। उसके स्कोर्स उसकी पूरी क्लास में बेस्ट में से थे। उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी खुशी सिर्फ इंप्रेसिव मार्कशीट की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि उन्हें अपना खुश, कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड बेटा वापस मिल गया था। उसके टीचर्स ने उसे उसके रिमार्केबल टर्न अराउंड पर बधाई दी, उसकी डेडिकेशन और परसिवेरेंस की तारीफ की। उसके दोस्त, जिनमें से कई ने उसके पहले के स्ट्रगल्स देखे थे, अब उसके इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन के सफर से सच में इंस्पायर्ड थे। रोहन को खुद भी अकॉम्प्लिशमेंट की एक गहरी फीलिंग हुई, एक गहरी और सच्ची सेटिस्फैक्शन जो इस पक्के ज्ञान से आई थी कि उसने ये सक्सेस सिर्फ कड़ी, अटूट मेहनत और पक्की परसिस्टेंस से हासिल की है। रोहन की सक्सेस स्टोरी सिर्फ अच्छे ग्रेड्स पाने या एकेडमिक वाहवाही के बारे में नहीं थी, ये एक बहुत गहरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थी। ये अपने खुद के इमेंस पोटेंशियल को फिर से खोजने के बारे में थी, जो सेल्फ डाउट की परतों के नीचे दबा हुआ था। ये समझने के बारे में थी, सच में समझने के बारे में, कि चैलेंजेस और सेटबैक्स लाइफ के सफर का एक अनिवार्य और अटूट हिस्सा है। पर सबसे जरूरी, उसने सीखा कि सही माइंडसेट के साथ, अटूट परसिस्टेंस के साथ और कंसिस्टेंट, डेडिकेटेड हार्ड वर्क के साथ कोई भी बाधा, चाहे कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, ओवरकम की जा सकती है। उसे एहसास हुआ कि असली जीत सिर्फ उसके मार्क्स नहीं थे, बल्कि वो इंसान था जो वो इस प्रोसेस में बन गया था। ज्यादा रेजिलिएंट, ज्यादा डिटरमिन्ड, ज्यादा सेल्फ अवेयर और खुद के और दूसरों के प्रति ज्यादा कंपैशनेट। अब वो अटूट यकीन के साथ जानता था कि वो भविष्य की किसी भी चैलेंज का सामना करेज और ग्रेस के साथ कर सकता है। तो हर स्टूडेंट जो ये सुन रहा है, हर यंग माइंड जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, रोहन की स्टोरी याद रखना कि तुम्हारे अंदर इनक्रेडिबल अनटैप्ड पावर है। टेम्पररी सेटबैक्स या फेलियर्स को अपनी असली कीमत या पोटेंशियल डिफाइन मत करने देना। डर, शक या दूसरों की ओपिनियंस को अपने सपनों को पूरा करने से रोकने मत देना। खुद पर यकीन करो, तब भी जब मुश्किल लगे। कंसिस्टेंट हार्डवर्क और अटूट परसिस्टेंस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर पर यकीन करो। अपने सबसे बड़े, सबसे डरावने चैलेंजेस को छोटे, मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो और हमेशा याद रखना, आसान ये सच में इजी है या कम से कम सिंपलर है अगर तुम इसे ऐसा बनाने का डिसाइड करो, अगर तुम इसे सही एटीट्यूड के साथ अप्रोच करो। तुम्हारे अंदर ग्रेटनेस अचीव करने का पोटेंशियल है। अपनी यूनिक स्किल को अपनाओ, अपने स्ट्रगल से सीखो, अपने एक्सपीरियंस से ग्रो करो और कभी भी अपने कीमती सपनों को मत छोड़ो। अगर ये स्टोरी तुमसे रेजोनेट, अगर इसने तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन या उम्मीद जगाई, तो प्लीज इसे लाइक करना, अपने दोस्तों, क्लासमेट्स या किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना मत भूलना जिससे तुम्हें लगता है ये मैसेज सुनने की जरूरत है। और हाँ, और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि साथ मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करके हम कुछ भी आसान है।